Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसिस मीन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं पाइसिस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंडिंग में क्या आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे पाइसिस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, शुरुआत आप 2 ऑफ वंस के साथ कर रहे हैं पाइसिस। ये बहुत सारी एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है, पॉजिटिव मैसेजेस भी हैं और थोड़ा सा आपको सेल्फ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आपने ना अपने आप को लिमिटेड कर रखा है, तो आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आके कोई एक्शन लेना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है ट्रैवल की एनर्जीज शो हो रही है, तो अनप्लैंड ट्रैवल आपकी नज़र आ रही है विद इन 10 days। और ये आपके ऑप्शंस एंड चॉइसेस को भी डिफाइन कर रहा है। तो आपके पास करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज बहुत सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस प्रेजेंट है, तो एक सही डिसीज़न लेना आपको आना चाहिए। तो पिछले समय से अगर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट चल रहे हैं या आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न हो रखा है ना, वो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। मतलब ये एक डिसीज़न मेकिंग मोड में आने का कार्ड है। तो जो पेंडिंग आपके काम है या जो डिले वाली एनर्जीज हो रखी है ना, तो आप यहाँ पर एक एक्टिवेट कर रहे हो अपनी एनर्जीज को और एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक वे में प्लानिंग करना, मतलब आप प्लान तो बहुत अच्छा बना रहे हो पाइसिस, लेकिन कब उसमें कन्वर्ट करोगे, अपने एक्शंस में कब कन्वर्ट करोगे, ये चीज़ आपको ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये बता रहा है आपके पास विद इन 10 days सडन वे में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब आपको अटेंटिव रहना है, उसे गेन करना है और अप्लाई करना है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, कोई सडन वे में आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, अब कैसे उसको डील करना है ये आपको आना चाहिए। देन पिछले समय से ना आपको किसी चीज़ का हेजिटेशन चला आ रहा है, मे बी आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं या अपनी एनर्जीज को एक प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है ना पाइसेस, तो वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। और ये कार्ड बता रहे हैं पिछले समय से ना आप लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से सडन वे में एक्शंस ले लेते थे ना, तभी आपको सक्सेसफुल मोड में आप नहीं जा पाते थे, एक सक्सेस नहीं गेन कर पाते थे। तो जब तक आप प्लान ना करें, जब तक आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी ना बनाएं, कोई एक्शन नहीं लेना है। और अगर आपने प्लानिंग बना ली है पाइसिस, तो एक्शन लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ विचारों में खोए रहते हैं और आप कुछ एक्शन नहीं लेते हो, तभी आप बाकी लोगों से हो सकता है थोड़ा सा बैकवर्ड मूवमेंट आपका होता होगा। रीज़न क्योंकि आपका फोरसाइट स्ट्रांग होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ना, और रीज़न कन्फ्यूज़न आप बहुत ज़्यादा हो रखा है। कुछ लोग आपको बांधने की भी कोशिश कर रहे हैं ना पाइसिस, तो ये एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं और यहाँ पर बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो। 2 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि आपके पर्सन को भी किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न चला आ रहा होगा ना, वो उस कन्फ्यूज़न से बाहर आ रहे हैं। मे बी आपकी लाइफ में भी डिफ़िकल्ट चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपको लगता है कभी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए तो कभी इस डायरेक्शन में, लेकिन आप एक प्रॉपर यहाँ पर डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो क्लियर एंड कट आपका यहाँ पर चॉइस होना चाहिए, तो एक चॉइस आपकी मेंटेन हो रही है। वही चीज़ है जो अवॉइडेंस आपको मिला है या किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया है, जिससे आप कनेक्ट होना चाह रहे थे, जिससे आप मिलना चाह रहे थे ना, वो अवॉइडेंस वाली एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और ये शो कर रहे हैं कि आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ की, मेंटल लेवल पे आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो आपको फियर चला आ रहा है वो फियर आपका रिलीज़ होगा। स्लीपलेस नाइट्स भी आपकी बहुत ज़्यादा हो रखी है ना यहाँ पर पाइसिस, उस स्लीपलेस नाइट से आप बाहर आ रहे हो। सिंपली ना आपको हीलिंग दी जा रही है यहाँ पर। कोई सच्चाई है जो हिडन ट्रूथ है, जो अभी तक एक्चुअली हिडन था, वो रिवील हो रहा है। तो सच्चाई मैंने बोला ना आपके सामने आ सकती है। कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स आपको ना डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो वो डिस्कशन आपका यहाँ पर मेंटेन होते हुए नज़र आ रहा है। और कोई मेजर वे में आप डिस्कशन हो सकता है करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है।
मून का कार्ड आ गया तो आप क्या करते हो, इल्यूज़न में ज़्यादा चलते हो। देखिए 3 कार्ड्स आए, तीनों की एक सिमिलर मैसेज निकल के आ रहा है कि आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो यहाँ पर, यहाँ कन्फ्यूज़न में है, तो यहाँ पर इमोशंस में ट्रैप होना या सिर्फ विचारों में खोए रहना, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है पाइसीज़, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो जो अनकॉन्शियस वे में अभी तक आप डिसीज़न लेते आ रहे थे ना पाइसीज़, एक कॉन्शियस वे में डिसीज़न लोगे। और ये बता रहा है कि आपको ना शायद ऐसा फील होता होगा कि लोग आपके साथ पार्शियलिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इन रियलिटी वो पार्शियलिटी नहीं है। आपको ऐसा फील होता होगा, लेकिन उस चीज़ को समझने की आप कोशिश करिए। आपके सराउंडिंग के लोग होते, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं तो कुछ लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हो, और आपकी एनर्जी कहाँ पर जाती है, नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। रीज़न, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं किया लाइफ में, तो एक्सप्लोर करना शुरू करिए, अच्छे लोगों से कांटेक्ट मेंटेन करना स्टार्ट करिए, ऑटोमेटिक आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये बता रहे हैं आपको ना शायद कुछ यहाँ पर दिख रहा है हेल्थ इशू भी चला आ रहा है पिछले समय से, जिसकी वजह से आप परेशान चले आ रहे हो ना, तो हेल्थ में रिकवरी आ सकती है। सही गलत का आप डिसीज़न लेना सीख रहे हो। मे बी आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, जिसकी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, तो वो भी एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। मतलब आपको जो हीलिंग की ज़रूरत थी और आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है, तो दोनों की एनर्जीज़ एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई नज़र आ रही है। यूनिवर्स ना आप दोनों का यहाँ पर प्रॉपर वे में ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है, नोटिस करिए ज़रा। देन यहाँ पे कार्ड आ गया पाइसीज़, 3 ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ ना, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप जो टेंशन में चले आ रहे हो रिलीज़ होगी, चलिए वो तो अलग बात है। बाकी ये एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, सोशलाइज आप हो रहे हो, न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन रहे हैं, या अननोन लोगों से आपका मिलना होता रहेगा, या पुराने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से आप मिलने वाले हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि एक रियूनियन वाले मोड में आप जा रहे हो, और ये कोई पार्टी कोई इवेंट आप अटेंड कर रहे हो, मतलब कुछ सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं। और 3 ऑफ कप्स का आना आपकी जो अभी तक एक हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी, वो हैप्पी एनर्जी आप गेन कर रहे हो, ठीक है। सोशल गैदरिंग का कार्ड है, और लाइफ में आप सारी एक्टिविटीज़ पे ना ध्यान रखने वाले हैं। मतलब आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा। ये ना एक टीम वर्क का कार्ड भी माना जाता है, तो एज अ टीम लीडर आप आगे आकर कोई स्टेप ले सकते हैं पाइसीज़। या कुछ लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे सलाह लेना चाह रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, आप पिछले समय से ना अननेसेसरी मनी को वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं पाइसीज़, तो मनी को सेव करना शुरू करिए। एक एक पेंटिकल आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेकर आना चाह रहे हैं, और अभी तक जो एक्सप्रेसिवनेस उनमें नहीं आ पाई थी ना, तो वो एक्सप्रेसिवनेस आपको शो कर सकते हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनती हुई दिख रही है। ये बता रहा है कि लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आना शुरू हो रही है, नेचर में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कर रहे हो। और वही ना ये कार्ड बता रहा है आपके हार्ड वर्क को, तो जो पिछले समय से आप हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। और फाइनली आप कुछ ऐसी हाइट्स पे भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं ना, जो आपको ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी ही लेकर आ रही है। और अराइवल ऑफ अ न्यू पर्सन का भी कार्ड है वैसे ही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे प्रोटेक्टेड की जा रही है। तो जो थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही थी ना पाइसीज़, वो रिलीज़ होगी। बहुत सारा कम्युनिकेशन आपके साइड आ रहा है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है। एक ऑरा आप इतना पॉजिटिव यहाँ पर मेंटेन कर रहे हो ना, इस ऑरा की वजह से आपकी एनर्जी ज़्यादा शाइन कर रही है, या एक कंसंट्रेशन पावर आप यहाँ पर बना पा रहे हैं। और 7 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग ज़्यादा ही प्रेजेंट थे, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते थे, जो आपको परेशान करते थे। वो एनर्जीज़ यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। और कुछ लोग ना आपसे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रखते हैं पाइसीज़, तो रखने दीजिए, आप में वो कैपेबिलिटीज़ होती है कि लोग आपसे कंपटीशन रखें, लेकिन आपको ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अपने ऊपर फोकस बनाना शुरू करिए, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इस पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए।
वैसे 4 ऑफ वंस का कार्ड आ गया बॉटम से, तो विद इन 4 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूँ तो आप किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हो, वो तो 3 ऑफ कप्स भी शो कर रहा था। स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो करियर वाइज जो आप स्टेबल होना चाह रहे हैं ना पाइसिस, वो एनर्जीज आपको दी जाएगी फाइनली। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं पाइसिस यहाँ पर। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी मदद करना चाह रहे हैं। भगवान आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों को भेज रहे हैं ना जो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे आप देख रहे हो बैक सपोर्ट आपको एंजल्स ही दे रहे हैं यहाँ पर। तो आप जो प्रे करते हो ना पाइसिस, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है यहाँ पर। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया डेथ मीन्स एंडिंग ऑफ अ निगेटिव सिचुएशन, एक न्यू बिगनिंग का आना। तो जो टेंशन्स थी, जो फियर थी, जो एंजाइटी आपकी लाइफ में हो रखी थी, जो सॉरो, जो पेन आपको चला आ रहा था ना पाइसिस, वो सारी एनर्जी एंड होके एक न्यू बिगनिंग आ रही है। मतलब डेथ के बाद रीबर्थ हो रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि चीज़ें एकदम एंड हो चुकी हैं, रीबर्थ ज़रूर होगा। अभी देखते यूनिवर्स और आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, ये मैसेज मैंने आपको मून के साथ पहले दिया हुआ था कि आपकी इमोशनल एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल थिंकिंग आप बनाना शुरू करोगे। और अगर आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रखी थी ना, तो वो भी एक सही वे में डिसीज़न ले पा रहे हैं। वो दूसरे लोगों के इमोशंस में आ जाते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन अब उनके इमोशंस आपको लेकर वर्क कर रहे हैं। तो देख लेते हैं तो उनके साइड रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी। सीक्रेट्स आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग, तो देखिए मैं स्टार्टिंग से आपको बोलती आ रही हूँ कि कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ हिडन ट्रुथ हैं जो रिवील होना चाहिए, वही आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं। तो अभी जो आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी ना, क्लियरेंस नहीं आ पा रहा था, तो आपके पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया पाइसिस, फेरी मैजिक, ये आपके गोल्स को अचीव करने का कार्ड है। और कुछ तो ऐसी एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है ना, जो आपको हाइट्स पर लेकर जा सकती है। तो अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को आप अचीव कर रहे हो। स्टार सीड्स के साइड से आ गया वाइब्रेशन, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी, आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, इंटेलिजेंसी पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। कॉस्मिक एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके फेवर में यहाँ पर काम बन रहे हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं पाइसिस क्या आ रहा है आपकी साइड। फर्स्ट जो मैसेज है वो है हीलिंग बिगिंस, तो जो हीलिंग आपको ज़रूरत है हीलिंग की एक्चुअली, वो आपको प्रॉपर वे में दी जा रही है। डोंट हेट, मेडिटेट वाली एनर्जी चली आ रही है, रिलीज़ कर दीजिए, मेडिटेट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो जेलसी नहीं रखना है आपको किसी से, या कुछ लोग आपसे जेलसी रख रहे होंगे ना, तो वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही है। कमिंग इनटू पावर, तो अपनी स्ट्रेंथ को आप रिगेन कर रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी एनर्जीज़ को आप रिगेन कर रहे हैं। तो जो अभी तक आपके फेवर में काम नहीं बन रहे थे ना पाइसिस, आपके फेवर में काम बनना शुरू हो रहे हैं फाइनली, ठीक है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।